नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि एमसीडी के एक्शन के दौरान दंगा करना और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था, फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर पेशी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि दिल्ली के मदनपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन जब मौके पर टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो वहां पर उन पर पथराव हो गया और जमकर बवाल काटा गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। तब मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन पर दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगे। इसके अलावा 6 और लोगों पर इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। अब पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। जब आम आदमी पार्टी के विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था। ट्वीट पर उन्होंने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को असंवैधानिक बता दिया था। उन्होंने लिखा था, भाजपा के बुलडोजर तंत्र का विरोध कर रही जनता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज असंवैधानिक है। हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। जनता के हक की आवाज में हमेशा उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार भी जेल क्यों न जाना पड़े। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अतिक्रमण कार्रवाई कहकर विरोध कर रहे हैं कि सरकार द्वारा गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का तर्क है कि सरकारी काम में बाधा बन रहे लोगों को भी भड़का रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाया गया, जहां पर उस पर रोक लग गई। अब उस इलाके में तो बुलडोजर नहीं चला, लेकिन फिर मदनपुर, खादर और धिरसेन मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ और उसी कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक की पत्नी का भी बयान आया। उन्होंने ट्वीट करके आशंका जाहिर की कि उनके पति के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। वो लिखती हैं कि ओखला के विधायक मेरे शौहर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई है। पिछले 4-5 घंटों से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, उनकी जान को खतरा है। बता दें, उनके ट्विटर हैंडल से जो है ट्वीट करके पूरी तरीके से इन्होंने अपने शौहर की जो है जान के खतरे का जो है ट्वीट किया। बताया किस तरीके से 4-5 घंटे हो चुके हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा है कि कोई अनहोनी अमानतुल्लाह खान के साथ ना हो जाए। वहीं दोपहर में मदनपुर खादर में हुए प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पहले अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस मुझे कैद कर सकती है, मेरे हौसलों को नहीं। कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण विरोध अभियान में बाधा पहुंचाने के लिए अमानतुल्लाह खान समेत 6 को गिरफ्तार किया गया। सरकारी काम में बाधा डालने और दंगा करने के आरोप में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 146, 333, 353, 147, 148, 149, 153 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले पर रैस पठान के तरफ से ट्वीट करके लिखा गया, अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो चुका है और उनका नौकरशाह अरविंद केजरीवाल अभी तक उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया है और उसके बचाव में ना ही वो उतरते हुए नजर आए। मुझे तो पल का इंतजार है जब अमानतुल्लाह जेल से बाहर आएगा और केजरीवाल की लात घूसों से कुटाई करेगा। वहीं कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करके लिखा कि मज़ेदार बात है कि अमानतुल्लाह खान जेल में है और केजरीवाल और सिसोदिया उनके लिए एक ट्वीट करने को तैयार नहीं। खबर है कि अमानतुल्लाह की बीवियों से बात करने से भी मना कर दिया। केजरीवाल ने शायद जैसा पत्थरबाजी और दंगा चाहते थे वैसा हुआ नहीं और पहले ही अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो गया। वहीं अनुजा कपूर ने भी ट्वीट करके लिखा
केजरीवाल जी से निवेदन है, दिल्ली पुलिस के से कह के जल्द अमानतुल्लाह खान को यूट्यूब पर डलवाएं। परिवार वालों को कहे कि वो उन्हें वहां से डाउनलोड कर ले, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर अमानतुल्लाह खान का नाम लेते हुए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस दौरान जो है उनकी तरफ से पीसी की गई और उन्होंने सरकार पर उनके बुलडोजर की कार्रवाई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा का बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है। इस मामले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर भाजपा ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। इनमें से 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियां हैं। बता दें, जिस प्रकार के बुलडोजर से वसूली का आप कड़ा विरोध करती है, आम आदमी पार्टी एक एक विधायक जनता के लिए खड़ा है। चाहे जो भी हो जाए, इनके बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं आपको बता दें कि लोग लगातार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अमानतुल्लाह खान को लेकर उनके सपोर्ट में अभी तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को दिल्ली के नगर निकाय के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान मदरपुर खादर इलाके में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि मदनपुर खादर इलाके में स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया। वहीं स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे की ध्वस्त किया जाए। इसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह खान समेत कई अन्य को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर कहा था, बीजेपी के बुलडोजर तंत्र का विरोध कर रही जनता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज असंवैधानिक है। हम बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। जनता के हक की आवाज़ में हमेशा उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार भी जेल क्यों न जाना पड़े। वहीं सोमवार को शाहीन बाग में एक अभियान के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने विरोध प्रदर्शन किया था। अधिकारियों के काम में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मदनपुर खादर और धिरसेन मार्ग पर से अवैध और अस्थायी ढांचों को हटाया, जबकि उत्तरी दिल्ली पर नगर निगम यानी एमसीडी ने रोहिणी और करोल बाग इलाके में कार्रवाई की। दिल्ली के तीनों नगर निगम एमसीडी, एनडीएमसी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है और इस हिसाब से बीजेपी द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बुलडोजर द्वारा एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर द्वारा जब अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके बचाव में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस के कई सारे नेता नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो जा रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ एक स्पेशल समुदाय के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, इसे अत्याचार बताया जा रहा है। उनके तरफ से लगातार जो है इसे गलत और असंवैधानिक कहा जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इतनी सारी बयानबाजी करने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद, जहां पर अमानतुल्लाह खान अपने आप को आम आदमी पार्टी का विधायक बताते हुए इतनी सारी बयानबाजी करके जेल जाने के लिए तैयार है, तो वही अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके लेकर एक सपोर्ट करने के लिए ट्वीट भी अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है। अब इसे लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमानतुल्लाह खान के जेल जाने पर भी एक ट्वीट इनके पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान की बीवी ने अब उनकी जान के खतरा को लेकर ट्वीट किया था, आशंका जताई थी। अब ऐसे में अब उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर और क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बहुत ही विस्तार से जान और समझ लिया है, तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।